ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखिए एक बात अपनी ऑलरेडी क्या डीकंपोजिशन के बारे में हो चुकी है बेटा, पिछली क्लास में कौन सा डीकंपोजिशन पढ़ लिया था अपन लोगों ने, थर्मल पढ़ लिया था। आज अपन दो टाइप के और डीकंपोजिशन की बात करेंगे, कौन कौन से, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, अब एक बात मुझे समझाओ जल्दी से आप लोग कि जो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है, क्या डीकंपोजिशन रिएक्शंस में हमेशा एनर्जी आपको देनी पड़ती है क्या? क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि डीकंपोजिशन रिएक्शन बिना एनर्जी दिए हो जाए? नो सर, अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन है तो उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। नो डाउट एनर्जी की आप अलग अलग फॉर्म दे सकते हो। कौन कौन सी फॉर्म में दे सकते हैं अपन लोग? या तो हीट की फॉर्म में दे सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, या फिर लाइट की फॉर्म में। लेकिन हमेशा डीकंपोजिशन रिएक्शंस में अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या अपन इस तरीके से डीकंपोजिशन रिएक्शंस को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्या? क्या बोलते हो? क्या कोई भी सर डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी वो एंडोथर्मिक तो होगी होगी? क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी आपको देनी पड़े, एनर्जी वो कंज्यूम करती हो या एब्जॉर्ब करती हो, उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जितनी भी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होगी सब में आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इस वजह से ध्यान रखना, ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रहेगा। तो जितनी भी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होगी सब क्या होने वाली है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और बात मुझे बता दे कि जो डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती है बेटा, उनमें एनर्जी क्यों देनी पड़ती है? ब्रेक करने के लिए। और हमें यह बताया कि कोई जो सिंगल रिएक्टेंट होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में क्या होते हैं सर? बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड। उन बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तभी वो अलग अलग होंगे, तभी वो ब्रेक डाउन होंगे। और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की। तो हमेशा सिंगल रिएक्टेंट को अगर आपको ब्रेक करना, मतलब आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो और बॉन्ड अपने आप ब्रेक नहीं होता, उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी। इस वजह से जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होगी ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऑल्सो। एक नोट लगा लो, हेडिंग क्या लगा रखी अपने पिछली क्लास में, उसमें एक नोट लगाओ। उसके पहले लगा लो या तो एक ऊपर नोट लगा लीजिएगा कि ऑल, एक लाइन में चाहिए बस अपन को, तो ऑल decomposition reactions, all decomposition reactions, all decomposition reactions are endothermic reactions also. All decomposition reactions are endothermic reactions also, because in all decomposition reactions, because in all decomposition reactions, in all decomposition reactions, in all decomposition reactions, energy is required. 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 नेक्स्ट, क्या अपन ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या बेटा कि जितनी भी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होगी उसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था अपन ने पिछली क्लास में? 3 पार्ट में। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया था? कि आप कौन सी एनर्जी उसको सप्लाई कर रहे हो। अगर आपने कौन सी एनर्जी सप्लाई की उसको? हीट एनर्जी, तो अपन क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या था? पिछली क्लास में अपन लोगों ने बात की थी, ऐसी कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो बगल वाली क्लास में कोई बैठा हुआ है 10th वाला है, लाना बेटा बुला के। ठीक है, तो अपन ने ये बात की थी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी ना बेटा, उसको अपन ने कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था? 3 पार्ट में। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया था? कि कौन सी एनर्जी आप उसको सप्लाई कर रहे हो। अगर मान लो आपने कौन सी एनर्जी सप्लाई की उसको? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो उसको अपन ने क्या नाम रख दिया था?
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये उसकी बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में, तो आपको लिखने की इसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्मल डिकम्पोजिशन पूरा पढ़ चुके हैं ना बेटा अपन लोग। थर्मल डिकम्पोजिशन पूरा ही पढ़ लिया, आप बोल रहे बात ही नहीं करी। 3 एग्जांपल नहीं पढ़े पिछली क्लास में, आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर चेंज होना, तो कौन सी रिएक्शन थी? थर्मल डिकम्पोजिशन तो थी। ठीक है, फिर अपन लोगों ने बोले थे अगर मान लो किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या सप्लाई करो बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करो। तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके किसी भी सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक करना, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ मैं लिखवा दूंगा, अभी आएगा, अब लिखना कुछ नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, अगला जो होगा बेटा वो क्या होगा आपका? फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक का क्या मतलब होगा कि आप क्या सप्लाई कर रहे हो? सनलाइट। अगर सनलाइट आप सप्लाई कर रहे हो, अगर आप सनलाइट या लाइट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो ना भाई, तो उसी रिएक्शन को अपन क्या बोलने वाले हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एनर्जी के बेसिस पर अपन लोगों ने पिछली बार भी बात की थी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होगी वो कितने टाइप की होने वाली है? 3 टाइप की। कौन कौन सी? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है यहां तक? चलिए अब हेडिंग लगाना। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे आज वो करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हेडिंग लगाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो कल कौन सी हेडिंग लगाई थी उसको हटा दो, इलेक्ट्रोलाइटिक पहले कर लेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? जल्दी जल्दी बताएं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ a reaction in which a single reactant breaks down into 2 or more product with the help of electric current is called electrolytic decomposition reaction. लिखो definition fast कि a reaction in which a single reactant a reaction in which a single reactant breaks down into a single reactant breaks down into two or more products with the help of electric current is called electrolytic decomposition reaction. Is called electrolytic decomposition reaction. हो गया? Is called electrolytic decomposition reaction. अब एक बात समझना भाई, एक टर्म्स और यूज करेंगे बेटा अपन यहां पर, इसको अपन बोलने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस टर्म का आपने सुना क्या मतलब कभी? तो देखना ध्यान से, इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलो या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो, दोनों का एक ही मतलब होता है। क्या इलेक्ट्रोलाइसिस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ बेटा? ये टर्म्स 2 टर्म से मिलकर बनी। जैसे मान लो एक लिखा अपन लोगों ने यहां पर क्या? इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या होगा इसका मतलब? लाइसिस। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपन लोग इलेक्ट्रो वर्ड यूज करते हैं। और लाइसिस का मतलब क्या होगा? ब्रेक करना, टू ब्रेक समथिंग। तो लाइसिस का मतलब होगा टू ब्रेक समथिंग।
तो किसी भी चीज को अगर आपको ब्रेक करना है तो आप वर्ड यूज करोगे लाइसिस। लाइसिस मतलब किसी को ब्रेक करना, और इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो पूरे का टर्म का क्या मतलब हो जाएगा बेटा? पूरी टर्म का क्या मतलब हो जाएगा कि टू ब्रेक समथिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अपन कभी कभी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का भी वही मतलब होगा जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब है। गेटिंग? अब मान लो एक टर्म्स यहां पर मैं लिखता हूं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका क्या मीनिंग होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? विद द हेल्प ऑफ, और वही मतलब होगा सर इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो मतलब क्या बेटा? ब्रेक करना। किसको ब्रेक करना चाह रहे हैं अपन लोग यहां पर? वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो इसका मतलब हो जाएगा टू ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल्स, टू ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल with the help of with the help of with the help of electric current। with the help of electric current। मैं बोलता हूं कि मान लो मेरे को ऐसे लिखना है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्या मतलब होगा? वही मतलब होगा सर। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि टू ब्रेक द सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये हो गया सर। और किसी का भी जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो उसका सिंपल सा मतलब होगा बेटा कि उस चीज को अपन क्या करना चाह रहे हैं? ब्रेक करना चाह रहे हैं। किसकी हेल्प से ब्रेक करना चाह रहे हैं उसको अपन लोग? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। आई समझ में? अब एक बात समझना कि जिस भी मॉलिक्यूल का आप क्या अपन हर चीज को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक कर सकते हैं क्या? नो सर, हर चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस वहां पर एप्लीकेबल है ना बेटा, तभी उसका अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं। हर चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस अपन केवल दो ही चीजों का करवाते हैं, या दो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करवानी होगी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने से पहले। पहला, जिस भी चीज का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो बेटा, या तो वो कौन से स्टेट में होना चाहिए? लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। इसको सबको लिखते चलेंगे अपन लोग। कौन से स्टेट में होना चाहिए? वो लिक्विड स्टेट में। सॉलिड का अपन इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करवा सकते। क्या पेन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकता हूं क्या मैं? नो सर। क्या वुडन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं क्या? नो सर। पहली कंडीशन क्या है बेटा कि वो जिसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करवाना है दैट शुड बी इन लिक्विड स्टेट। जरूरी है, नहीं करवा सकते। एक और, अभी एक और समझो। या फिर अगर जिस भी चीज का आप करवा रहे हो ना, या तो लिक्विड स्टेट में हो बेटा, या फिर वो कौन से स्टेट में हो? एक्वस स्टेट में हो। एक्वस स्टेट का मतलब कुछ चीज को पहले क्या करो, पानी में घोल दीजिए सर। पानी में घोलने के बाद में जो सोल्यूशन बनेगा फिर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवा सकते हो। तो दो कंडीशन आपको अभी से ध्यान रखने बेटा। इस कंडीशंस का अपन लोग अगले चैप्टर्स में भी यूज करने वाले हैं कि जिसका भी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना हो, या तो वो चीज क्या होनी चाहिए? लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए, या फिर वो एक्वस स्टेट में होनी चाहिए। आई समझ में? क्या मैं कॉमन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकता हूं क्या? हाँ, कॉमन सॉल्ट कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड में होता है सर, रूम टेम्परेचर पर। तो सॉलिड का तो अपन नहीं करवा सकते। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा कि कॉमन सॉल्ट को किस में मिलाओ? पानी में मिलाओ। पानी में घुल जाएगा, कौन से स्टेट में चला जाएगा? वो एक्वस में। फिर करवा लेंगे सर। क्या मैं मोल्टन NaCl का करवा सकता हूं क्या? मोल्टन NaCl का मतलब कि जो NaCl है उसको कौन से स्टेट में भेज दो? लिक्विड में भेज दो। क्या NaCl को अपन लिक्विड बना सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल बना सकते हैं। हर सब्सटेंस की तीन स्टेट होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर NaCl को आप उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? मोल्टन या लिक्विड स्टेट में। लिक्विड NaCl का अपन करवा सकते हैं, हर किसी को होती है। उसके बात करेंगे, रुक जा अभी। उसकी रुकी रुकी अभी बात करेंगे। इतने बात समझ में आ रही है? तो दो कंडीशन लिख लो पहले यहां पर। क्या? लिक्विड स्टेट या फिर एक्वस स्टेट होनी चाहिए, जिसका भी आपको क्या करवाना है? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है। सॉलिड और गैसेस का नॉर्मली अपन इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करवाते।
रीजन समझ में आएगा उसका असर लिक्विड एक्वसी क्यों होना चाहिए, अभी समझाएंगे बाद में। हो गया तो ना। अब मुझे बताओ, अपना जो टॉपिक है ना बेटा इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस वाले टॉपिक में, वो है अपना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यही हमें पढ़ना है। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस मुझे वाटर का करवाना, तो मुझे बताओ कि वाटर को मुझे क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी ना बेटा, तो जब भी अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे किसी भी चीज का, तो वहां पर अपन एक सेटअप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेटअप। और सेटअप में क्या करने वाले अपन, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है उसको लेंगे, और साथ ही साथ में अपन वहां पर उसको इलेक्ट्रिसिटी भी अपने को सप्लाई करवानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखना ध्यान से देख लो पहले एक बार छोटा सा, कि कंटेनर लो सर, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, वाटर का। तो इसमें ले लो सर वाटर। क्या वाटर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते अपन लोग, यहां पर ले सकते हैं सर, ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले समझ लो। ठीक है, अब इस वाटर को मुझे क्या सप्लाई करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी बेटा, बैटरी से। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर एक बैटरी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी अपन को, यहां पर एक बैटरी। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहां पर बैटरी। और बैटरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अपन लोग, प्लस और माइनस, दो टर्मिनल होंगे बैटरी में, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को अपन लोग इस डंडे से दिखाते हैं, बड़ी लाइन से, और नेगेटिव टर्मिनल को स्मॉल लाइन से। दोनों से अपन लोग क्या करते हैं बेटा, यहां पर एक वायर निकालते हैं, अभी लिखना कुछ नहीं है, समझ लो। और इन वायर को फिर अपन लोग क्या करने वाले बेटा, यहां पर दो कोई भी मेटल की रोड से जोड़ देते हैं। और इन मेटल की रोड को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोड। अब आप पूछोगे सर मेटल की रोड ही क्यों लेते हैं, क्यों हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवा रहे हो तो भाई आप ऐसा बंदा लो जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो, गुड कंडक्टर हो। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कोई नॉन मेटल भी यहां पर ले सकते हैं क्या, कौन नॉन मेटल, क्या इस रोड की जगह में नॉन मेटल की रोड भी ले सकता हूं क्या, कि कोई नॉन मेटल ऐसा होता है क्या बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट। तो आप चाहो तो या मेटल की रोड भी ले सकते हो, या चाहो तो आप यहां पर ग्रेफाइट की रोड भी ले सकते हो। अरे हमें तो ये चाहिए ना भाई कि ऐसा यहां पर रोड लो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दे। मेटल्स भी गुड कंडक्टर होंगे, तो नॉन मेटल में ग्रेफाइट भी गुड कंडक्टर होगा। और ग्रेफाइट और मेटल में बताओ कौन ज्यादा महंगा, कौन ज्यादा सस्ता होगा, सस्ता। मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मेटल्स तो महंगे होते हैं, ग्रेफाइट सस्ता होता है। तो अगर दो ऑप्शन आपके पास में है, अगर दो ऑप्शन आपके पास में, तो अपन उस ऑप्शन को चूज करेंगे जो ऑप्शन क्या हो, इकोनॉमिकली चीपर हो। तो इकोनॉमिकली चीपर कौन सा होगा आपका, ग्रेफाइट। इसलिए नॉर्मली यहां पर अपन लोग या तो मेटल यूज करेंगे या फिर यहां पर ग्रेफाइट यूज करेंगे। समझ लो एक बार इसको, कोई दिक्कत नो सर। अब एक बात समझना, ये जो मेटल होगा ना बेटा, ये कौन सा टर्मिनल होगा इसका, नेगेटिव। ये कौन सा होगा, पॉजिटिव। पहले समझो, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं सर उसको, पता है किसी को, कैथोड। इनके भी नाम होंगे सर, क्या, कैथोड। और जो इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलते हैं सर, एनोड। नाम ध्यान रखना बेटा, नाम ध्यान रखना सर, क्या क्या नाम होंगे, एनोड और कैथोड। एनोड किसको बोलना होता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा एनोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड होगा वो कैथोड। गेटिंग। अब ये डायग्राम अपन यहां से बनाएंगे, वो ज्यादा बेटर है। बेसिक फंडा वही है जो अपन ने पिछली उसमें यूज किया था, देखना ध्यान से। तो ये क्या हो गया बेटा अपना, और ये क्या हो गया पूरा कंटेनर या बीकर। और बीकर में क्या ले रखा अपन लोगों ने, बीकर में क्या ले रखा है, पानी। अब पानी में फिर अपन लोगों ने दो क्या डिप कर रखी बेटा, यहां पर इलेक्ट्रोड। ये क्या दोनों यहां पर इलेक्ट्रोड है। और इलेक्ट्रोड किसके इलेक्ट्रोड होंगे, या तो किसके होने चाहिए, बोलते जाओ, या तो किसके होने चाहिए, मेटल के या फिर ग्रेफाइट के। यहां जो यूज कर रखे इलेक्ट्रोड्स वो कौन से यूज कर रखे इन लोगों ने, आप ग्रेफाइट का भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो यहां पर चाहो तो मेटल का यूज कर सकते हो। तो मान लो ये किसका इलेक्ट्रोड ले रखा, ये आपका इलेक्ट्रोड है, क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का।
और ये भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा ग्रेफाइट का। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है किससे कनेक्टेड है बेटा, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, और इसको क्या बोलने वाले हैं, एनोड। एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा उसको क्या बोलने वाले हैं, कैथोड। तो ये हो जाएगा सर आपका कैथोड। हो गया, ठीक है। ये रही बैटरी, एक वायर यहां से निकाला, एक वायर यहां से निकाला, ये पूरा अपना क्या हो गया, सेटअप। अब क्या करेंगे अपन लोग, समझो ध्यान से। अब क्या करते हैं बेटा, जैसे अपन अपनी कहानी स्टार्ट करेंगे, कहानी स्टार्ट करने का मतलब जैसे अपन लोग क्या करवाएंगे यहां पर, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते ही यहां पर ना भाई दो गैसेस लिबरेट होती है। कितनी गैसेस, दो। एक गैस कहां से लिबरेट होगी, एनोड से, और एक गैस कहां से लिबरेट होगी, कैथोड से। और ऐसे समझना कि यहां से जो गैस निकल रही है ना बेटा, उस गैस को अपन एक ट्यूब के थ्रू अपन कहां पहुंचा रहे हैं, उसको यहां पर लेके आ रहे हैं। और यहां से जो गैस निकल रही है उसको अपन कहां पहुंचा रहे हैं, इधर पहुंचा रहे हैं। और यहां वाली गैस को अपन इधर पहुंचा रहे हैं। अब यहां कौन सी गैस होगी कौन सी गैस नहीं होगी, उसके लिए अपन ने क्या कर रखा है यहां पर, इस ऑक्सीजन, इस वाली गैस को, इस वाली गैस को अपन क्या कर रहे हैं बेटा, कैंडल से पास कर रहे हैं। कहां से पास कर रहे हैं, कैंडल से। अगर इस गैस को कैंडल से आप पास करो तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, ये जो आपकी फ्लेम्स होगी ना भाई स्टिक की, वो और भी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब ये ग्लो करना अगर स्टार्ट कर दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये गैस कौन सी होनी चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन जैसे जो गैस यहां से लिबरेट हुई, अगर उस गैस को अपन कैंडल से पास करें तो यहां पर क्या मिलता है आपको, पॉप साउंड मिलता है। कौन सा साउंड मिलता है, पॉप साउंड। और पॉप साउंड मिलने का मतलब क्या है, ये कौन सी गैस होनी चाहिए सर, हाइड्रोजन गैस। इट शुड बी हाइड्रोजन गैस। तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा यहां से, कि जब भी अपन लोगों ने वाटर का क्या करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस सेटअप कर लोगे पूरा, कोई दिक्कत, ये बनाना पड़ेगा सब कुछ। कंटेनर, दो इलेक्ट्रोड लगा दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो, फिर एक गैस यहां से निकालेंगे, एक गैस आप यहां से निकालोगे। रुक जाओ, समझो, और रुकिए 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब एक बात समझना मेरे को, एक और बात, तो ये तो अपन को ये समझ में आ गया बेटा। तो आपका जो कैथोड है, कैथोड से कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछेगा कि कहां से कौन सी गैस लिबरेट होगी, कैथोड से कौन सी लिबरेट होगी, हाइड्रोजन। एनोड से कौन सी लिबरेट होगी सर, ऑक्सीजन। तो जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवाओगे तो कैथोड से आपकी कौन सी गैस निकलने वाली है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड से कौन सी गैस निकलने वाली है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है, कि इस गैस को कहां से पास करोगे, मतलब फ्लेम से अगर पास करोगे तो फ्लेम का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसकी उसकी जो ग्लो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और H2 गैस की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी कि अगर कैंडल से पास करो तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, पॉप साउंड। और पॉप साउंड मिलना किसका प्रूफ है यहां पर, हाइड्रोजन गैस का। आई समझ में, ठीक है। अब एक बात समझाओ, अब इस पूरी एक्टिविटी को देखकर आपको क्या लग रहा है बेटा, क्या इस पूरी एक्टिविटी को देखकर आपको ये लग रहा है क्या बेटा कि एक प्रोसेस है, हुआ कि नहीं हुआ, प्रोसेस हुआ। और हमें भली बात ही पता कि प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, या तो केमिकल या फिर फिजिकल। ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस आपको लग रहा है, केमिकल प्रोसेस लग रहा है सर, कौन सा लग रहा है, केमिकल प्रोसेस। अगर ये केमिकल प्रोसेस है तो क्या हर केमिकल प्रोसेस की एक क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। हर केमिकल प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन होती है। तो क्या इसकी केमिकल इक्वेशन अपन लोग बना सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, अपन इसकी केमिकल इक्वेशन बिल्कुल बनाएंगे सर। क्या करने वाले इसकी केमिकल इक्वेशन, हर केमिकल इक्वेशन में कितनी चीजें होती है, 2, कौन कौन सी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या इस केमिकल इक्वेशन की रिएक्टेंट आप बता सकते हो क्या, H2O। रिएक्टेंट कौन, रिएक्टेंट कौन होगा सर यहाँ पर, H2। ऊपर लिख रहा हूं सर मैं, ऊपर H2O। स्टेट बताओ, स्टेट लिक्विड, तो ये हो जाएगा सर लिक्विड स्टेट। क्या पास करवाया अपन ने यहां पर, क्या सप्लाई की H2 लिक्विड को, इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन क्या करने वाले हैं बेटा, यहां पर इस एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बता H2 में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है सर, कौन कौन से, H और O। तो ऑब्वियस सी बात है जब H2O ब्रेक करोगे तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, 2, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है सर, इसमें तो कुछ हैवी नहीं। तो 2 गैसेस आपको मिलेगी, पहली कौन सी मिलेगी आपको, हाइड्रोजन। फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोजन का, H2। H2 ऑलवेज, हाइड्रोजन हमेशा क्या रहेगा, H2। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होगा, O या O2, O2। O तो कुछ होता ही नहीं है सर, जो भी होता है वो क्या होता है, O2। तो H2 प्लस O2, ये 2 प्रोडक्ट आपको मिलने वाले। H2 क्या होगा भाई, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस। O2 क्या होगा सर,
गैस H2 जो लिबरेट होगा कहां से लिबरेट होगा भाई, ये कहां से लिबरेट हुआ था बेटा, ये कैथोड से। ये सब ध्यान रखना, कैथोड से सर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, एनोड से सर, एनोड से सर, एनोड से सर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। कोई समस्या? क्या रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है क्या? रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है क्या? नो सर। क्या क्या कंप्लीट नहीं हुआ अभी? बैलेंस करेंगे सर, बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? बैलेंस क्यों करते हैं रिएक्शन को? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बैलेंस करो सर। बैलेंस बेटा, बैलेंस बैलेंस, हेलो बैलेंस बैलेंस बैलेंस। कितने एच है यहाँ पर? 2। यहाँ पर कितने? 2 एच बैलेंस है सर। वो कितना है यहाँ पर? ओ कितना? ओ 1। और यहाँ ओ कितना है? 2। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? 2 लगाओ सर। अब यहाँ 2 लगाते यहाँ पर कितना मिल जाएगा बेटा आपको? 2। और यहाँ पर 1 ही रहेगा। ये हो गई आपकी कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। आई समझ में? एक और बात समझो, एक और बात समझो, पूरी बात समझ एक साथ बनाना फिर। ठीक है, तो कौन सी गैस मिलेगी बेटा? H2। H2 कहां से मिलेगी अपन को? कैथोड से। एनोड से कौन सी गैस मिलने वाली है? O2। O2 कहां से मिलेगी अपन को? एनोड से। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब एक बात समझना, एक और बात समझ लेना कि जो एनोड से जो गैस निकले बेटा उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एनोड वाले गैस की प्रॉपर्टी, एनोड वाले गैस की प्रॉपर्टी कि यहां पर ये जो O2 गैस होगी किसमें हेल्प करती है बेटा? हेल्प इन बर्निंग। दिस गैस हेल्प इन बर्निंग। और H2 गैस की प्रॉपर्टी क्या है? इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। ठीक है इतना? एक और बात मुझे बता दो, ये जो अपन इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं ना बेटा, तो ये जो वाटर होगा, वाटर में अपन थोड़ा सा ना भाई एसिड मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करेंगे यहां पर? एसिड। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो उसमें एसिड क्यों मिक्स किया जाता है? कोई रीजन बताएगा इस बात का? एसिड क्यों मिलाते हैं सर? रिएक्टिविटी कम करने के लिए? नो सर। ज्यादा करने के लिए? ओके ठीक है, और कोई रीजन? एसिड क्यों मिलाते हैं वाटर में? डाइल्यूट करने, उससे क्या होगा बेटा? ये बात मुझे बताओ, ये जो वाटर होगा, क्या वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है कि बैड कंडक्टर? ओह माय गॉड, कब से गुड कंडक्टर होने लगा वाटर? तो प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर वाटर जो होगा, प्योर, हाँ बिल्कुल, प्योर वाटर जो होगा वो, शिवांश इधर, इधर मेरे से कर, इधर। प्योर वाटर जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर वाटर पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या इसका इलेक्ट्रोलाइसिस आसानी से हो पाएगा क्या? नो सर। तो जिस भी बंदे का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है वो बंदा इलेक्ट्रिसिटी का क्या होना चाहिए? गुड कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन वाटर क्या इलेक्ट्रिसिटी का? बैड कंडक्टर। तो वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपन उसमें क्या मिक्स करेंगे? एसिड। तो एग्जाम में पूछा जाएगा एसिड क्यों मिक्स करते हैं सर, तो आंसर क्या रहेगा बेटा अपना? क्यों एसिड मिक्स करने से वाटर जो होगा सर उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, एसिड कोई सा भी मिला सकते हो, आपकी इच्छा। एसिड होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो, आप चाहो तो नाइट्रिक एसिड मिला दो, आप चाहो तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दो। बस एसिड आपको मिक्स करना है, कोई सा भी एसिड। H2SO4 भी आप मिक्स कर सकते हो, या HCl आप मिक्स कर लो। गेटिंग? एक लास्ट बात हो जल्दी से, अब मुझे ये एक बार बता दो, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे बेटा तो यहां से कौन सी गैस निकल रही होगी? ऑक्सीजन। यहां से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। क्या जब गैस यहां से दोनों गैस निकल रही होगी तो क्या दोनों की क्वांटिटी सेम निकल रही होगी क्या? क्या दोनों की क्वांटिटी इक्वल बनेगी क्या? अगर मान लो यहां से H2O2 गैस मान लो जो निकल रही है, अगर 1 लीटर O2 गैस निकली तो उतने टाइम में यहां से H2 कितनी निकलेगी? 2 लीटर। रीजन? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया, फिर पूछा जाएगा कि वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस अपन करवाते हैं तो H2 गैस जो लिबरेट होती है वो हमेशा
डबल होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन गैस के। अगर आपको यहां पर 1 लीटर O2 मिला तो उतने ही टाइम पर आपको H2 कितना मिलेगा, 2 लीटर। अगर आपको 10 ml O2 मिला तो H2 कितना मिलेगा, 20 ml। अगर ये 50 ml O2 मिला तो H2 कितना मिलेगा, 100 ml। हमेशा डबल होता है। रीजन कौन बताएगा सर? हाँ बिल्कुल, देखो ध्यान से रीजन यहां से मिलेगा बेटा। रीजन अपन को जब रिएक्शन को अपन लोगों ने बैलेंस किया तो यहां कितना मिला मुझे, 2। यहां कितना मिले मुझे, 1। ये रेशियो कितना मिल रहा है मुझे, 2:1। और ये जो रेशियो है ना बेटा, ये वॉल्यूम रेशियो है। क्या है ये, वॉल्यूम रेशियो। और अगर ये वॉल्यूम रेशियो, और ये वॉल्यूम रेशियो मुझे ये बता रहा है कि H2O2 दो प्रोडक्ट आपको मिलने वाले हैं, लेकिन H2 का वॉल्यूम रेशियो कितना है, 2 है। O2 का वॉल्यूम रेशियो कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या, H2 मुझे हमेशा डबल मिलेगा कंपेयर टू O2। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो एसिड क्यों मिला है वो बात समझ में आ गई, डबल H2 क्यों मिलता है वो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ ग्रेफाइट की रोड क्यों लेते हैं वो बात समझ में आ गई, मेटल की क्यों लेते हैं सर वो बात समझ में आ गई, ठीक है। कौन सी, कहां से कौन सी गैस निकल रही वो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? नो सर। अब फटाक से इसको उतार लीजिए। और बाकी सब चीज इधर दे भी रखिए, आप चाहो तो यहां से इसको मेंशन कर सकते हो। अपन एक ट्यूब लगा, ऐसे समझना बेटा, यहां से जब गैस निकली, इसको बाकी को मैंने पूरा क्लोज कर रखा है। ये पूरे वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। बस जहां से आपका वो निकल रहा है ना, क्या जो इलेक्ट्रोड आपने लगाया वहां पे ओपन है, और वहीं से मैंने एक ट्यूब निकाल दी इस तरीके से। तो जो भी गैस यहां से निकलेगी वो इस ट्यूब के थ्रू होते हुए यहां पे ले लिया। नहीं समझे? कौन सी? अब उसको क्लोज क्लोज क्लोज, ये सब क्लोज है। क्लोज रखेंगे तभी तो रहेगी, नहीं तो गैस तो उड़ जाएगी ना बेटा। क्या गैस नहीं दिखती? हम उसको पता लगा सकते हैं, कैंडल से अपन आइडिया लगा लेंगे कि कौन सी गैस वहां पर बनी है। बबल्स हमें दिखेंगी जब गैस निकलेगी यहां से, तो मुझे बबल्स दिखेंगे, यहां भी बबल्स दिखेंगे और यहां पर भी मुझे बबल्स दिखेंगे। यहां से वो कौन सी गैस के बबल्स होंगे, ये H2 के। यहाँ जो बबल्स बनेंगे वो O2 गैस के होंगे। बबल्स से मुझे पता चल जाएगा कुछ गैस निकल रही है। और जल्दी फास्ट, इसके बारे में 2-3 लाइन लिख लो। अब इसको बाद में बना लेना, फिर छोड़ो अभी इसको। तो वही तो बोल रहा हूँ, मुझे पूरा करवाना अभी, इसको बाद में बना लेना, अभी छोड़ दो। बाकी इन्फॉर्मेशन लिखवा रहा हूँ जो भी मैं लिखवानी, जल्दी को फटाक से। कि वैन, हाँ ऐसे छोड़ जाऊंगा। कि वैन वैन electrolysis of water is carried out, when electrolysis of water is carried out, electrolysis of water carried out, we get, water is carried out, we get two gases, we get two gases, we get two gases, one gas, one gas, one gas, ब्रैकेट में O2, ब्रैकेट में O2 from anode, one gas bracket में O2 from anode, and second gas bracket में H2 from cathode, from cathode, from cathode, from cathode, full stop. As we know, water is a poor conductor of, water is a poor conductor of electricity, water is a poor conductor of electricity, poor conductor of electricity. So some acid, so some acid is mixed to the water, some acid is mixed to the water to enhance या increase, to increase, to increase its conductivity,
to increase its conductivity, to increase its conductivity। लिखिएगा अगली लाइन से फुल स्टॉप लगाकर। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, फुल स्टॉप लगाकर अगली कंटिन्यू लिख लो या फिर अगली लाइन से लिखो। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड एट कैथोड, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस obtained at cathode is always twice the, is always obtained at cathode is always twice the volume of, is always twice the volume of O2 gas, O2 gas obtained at anode, obtained at anode, obtained at anode। साउंड वगैरह समझ जाओगे, लिखने की जरूरत है उसको, पॉप साउंड और टू, ठीक है, लिखिएगा। तो ये बात होगी किसकी बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की, कोई दिक्कत इसमें। अगला लिखिएगा, नेक्स्ट, नहीं काट रहा, वापस लाऊंगा इसको, नहीं जाएगा, वापस लाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जल्दी लिखेंगे भाई, जल्दी, फास्ट, क्वेश्चंस भी करने अभी अपन को। हाँ सर, हाँ हाँ, चलिए थोड़ा जल्दी। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या होगी सर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई बताएगा जल्दी। और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होगी, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा जिसको ब्रेक डाउन करेंगे टू और मोर प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, लाइट एनर्जी। लिखो, अ रिएक्शन इन विच, फास्ट लिखेंगे, फास्ट, अ रिएक्शन इन विच, a reaction in which a single reactant, a reaction in which a single reactant, a single reactant breaks down, a reaction in which a single reactant breaks down into, a single reactant breaks down into two or more product, two or more product with the help of light energy, with the help of light energy, with the help of light energy, with the help of light energy। आ जाओ एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में यहां पर ये है बेटा कि आपको यहां पर एक वाइट कलर का पाउडर दे रखा है एक बाउल के अंदर, व्हाइट कलर पाउडर। और ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है किसका होगा, सिल्वर क्लोराइड का। किसका, सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला बता सकते हो क्या, AgCl। इस बाउल को अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इस बाउल को मैं यहां पर रख रहा हूं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो मान लो ये अपना सन है, सन, और जैसे ही जो व्हाइट कलर का पाउडर यहां पर रखा हुआ, जैसे उस पर सनलाइट फॉल करेगी, सनलाइट फॉल करते ही आपका जो व्हाइट कलर का पाउडर है इसका कलर चेंज हो जाता है। आई समझ में। और इसका जो कलर होगा ना बेटा वो चेंज हो जाएगा किसमें, इसका जो कलर होगा इट बिकम्स ग्रे कलर। तो जो व्हाइट कलर का पाउडर था किसका, सिल्वर क्लोराइड का, जैसे आप उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे धीरे धीरे आपको इस व्हाइट कलर के पाउडर का कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। और वो कौन सा कलर का हो जाएगा, व्हाइट से बन जाएगा ये ग्रे कलर। अब जल्दी से मुझे बताओ कि ये जो प्रोसेस हुआ क्या प्रोसेस है कि नहीं, पहले तो ये बताओ क्या ये प्रोसेस है कि नहीं है। प्रोसेस तो है। क्यों है प्रोसेस, कुछ भी करना इज कॉल्ड प्रोसेस। और कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, ये केमिकल या फिर फिजिकल, केमिकल प्रोसेस। अगर केमिकल प्रोसेस होगा तो हर केमिकल प्रोसेस की क्या होती है, केमिकल
इक्वेशन, इसकी मुझे केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती है? केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, साथ के साथ में लिखना है भाई, साथ के साथ में लिखना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट बता सकते हो कि बेटा कौन होगा यहां पर? AgCl, तो ये हो जाएगा सर रिएक्टेंट AgCl। नाम क्या होगा AgCl का? सिल्वर क्लोराइड। स्टेट कौन सी होगी इसकी? स्टेट, स्टेट सॉलिड। लिखो सर यहां पर सॉलिड। कौन से कलर का होगा बेटा ये? कलर व्हाइट कलर पाउडर। और AgCl कितने एलिमेंट से मिलके बना है? 2 एलिमेंट से। कौन कौन से? सिल्वर और क्लोरीन या क्लोराइड। अब 2 एलिमेंट्स अगर मिलके बना बेटा, अगर इसको सनलाइट में मैं रखूंगा तो ऊपर लिखेंगे सर अपन लोग यहां पर सनलाइट। तो सनलाइट की वजह से क्या होगा? Ag और Cl के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और कितने प्रोडक्ट यहां पर मिलने वाले हमें? 2 प्रोडक्ट। कौन कौन से? एक तो सर Ag मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा मुझे? Cl। लेकिन Cl नाम का कोई चीज नहीं होता। Cl हमेशा कौन से स्टेट में होगा? Cl2। तो Cl नहीं मिलेगा, हमेशा क्या लिखना बेटा यहां पर? Cl2। जिस तरह अपन O नहीं लिखते हमेशा O2 लिखते हैं, उसी तरह Cl नहीं लिखा जाता, हमेशा Cl2 लिखा जाएगा। आई समझ में? आ जाओ भाई। Ag की स्टेट क्या होगी? सॉलिड। और यही कौन से कलर का था आपका? ग्रे कलर का था। हाँ। और Cl2 क्या होता है बेटा? Cl2 गैस होती है। क्या होती है Cl2? गैस। तो यहां पर जब अपन कर रहे थे, यहां पर से गैस भी लिबरेट हो रही थी ऊपर, जो दिखेगी नहीं हमें, कलरलेस गैस होती है। तो एक गैस भी यहां पर लिबरेट हो रही है। वो कौन सी गैस थी बेटा जो लिबरेट यहां पर हो रही थी? क्लोरीन गैस। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? नो सर, जल्दी से बैलेंस करो। 2 Cl तो यहां भी 2 करना पड़ेगा। 1 Cl है सर, 2 लगा दो। Ag कितने यहां पर? 2, तो यहां पर भी 2 करने पड़ेंगे सर, 2 लगा दो। क्या रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है क्या? यस सर, इट इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। 5 मिनट रुक सकता है? ठीक है, चलो। इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है बेटा ये? कौन से टाइप की रिएक्शन? और डीकंपोजिशन में कौन सी वाली? फोटोलाइटिक, क्योंकि सनलाइट अपन सप्लाई कर रहे हैं। तो इट्स अ फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। जल्दी करेंगे, फास्ट। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। कोई डाउट इसमें? कौन सा? ग्रे कलर लिखा था, बोल दिया ना, लिख लिया। सिल्वर क्लोराइड, AgCl, व्हाइट कलर पाउडर। हो गया। एक और एक्टिविटी, इसको उतार लो। अगली एक्टिविटी देखो ध्यान से। एक और एक्टिविटी अपन ले रहे हैं बेटा यहां पर। उसमें मैंने क्या लिया यहां पर? अगेन एक बाउल लिया, और इस बाउल में इस बार मैं एक येलो कलर का सब्सटेंस ले रहा हूं, येलो कलर पाउडर। हाँ, इसी का सेकंड एक्टिविटी। तो यहां पर एक येलो कलर का सब्सटेंस लिया जा रहा है, येलो कलर। और ये येलो कलर का जो सब्सटेंस है बेटा, ये आपका है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला बता सकते हो सिल्वर ब्रोमाइड का? AgBr, AgBr। ठीक है। अब अपन क्या करने वाले, यहां पर भी ये सिल्वर ब्रोमाइड जो कि येलो कलर का था, उसको अपन यहां पर अगेन सन की प्रेजेंस में रखेंगे बेटा। और सनलाइट में जब इसको आप एक्सपोज करोगे, तो सनलाइट की प्रेजेंस में आते ही इसका कलर भी यहां पर चेंज होना होता स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो येलो कलर था, धीरे धीरे ये येलो कलर बन जाएगा क्या? वापस ग्रे कलर। तो यहां पर भी आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। येलो कलर बिकम्स ग्रे कलर। अगेन सर, ये भी एक टाइप की क्या है? केमिकल। हाँ बिल्कुल, यहां पर भी गैस रिलीज होगी, इनविजिबल होगी, दिखेगी नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर गैस रिलीज होती है। तो आप चाहो तो गैस यहां पर बना सकते हो। और वो कौन सी गैस होगी अभी आपको समझ में आ जाए। ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन।
आ जाओ, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखो जल्दी से। रिएक्टेंट कौन होगा सर? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, अरे रिएक्टेंट बताओ जल्दी। सिल्वर ब्रोमाइड, तो यहां लिखेंगे सर रिएक्टेंट AgBr। स्टेट बताओ, सॉलिड। कलर बताओ, येलो कलर। किसकी प्रेजेंस में रखा इसको अपन लोगों ने? सनलाइट, तो ऊपर लिखो सनलाइट। किस किस में ब्रेक हो जाएगा? अरे किस किस में ब्रेक हो जाएगा? Ag सॉलिड स्टेट में प्लस Br2 गैस। हाँ ये ब्रोमीन। अब बताओ Ag का कलर कौन सा? अरे Ag का कलर कौन सा? ग्रे कलर। बैलेंस कर लो जल्दी से रिएक्शन को। 2 Br, तो यहां पर भी 2 Br। ये हो गई आपकी, नहीं सर अभी नहीं हुई, यहां 2 लगाओ। ये होगी आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और कौन से टाइप की रिएक्शन है बेटा ये भी? कौन से टाइप की? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ये जो रिएक्शन है ना भाई इंपॉर्टेंट, इस रिएक्शन का अपन यूज करेंगे बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी रिएक्शन का यूज अपन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। तो ये वाली जो दूसरी रिएक्शन है AgBr वाली, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर, जल्दी लिखो। तो ये 2 एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। दोनों एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। हो गया बेटा, हो गया। फास्ट क्वेश्चंस करने अपन को फटाक से। सब लिखना कलर बेटा, सब चेंज, सब चीजें मेंशन करनी है। और लास्ट में नोट लगाना भाई, इसको मत भूलना। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। चलिए आते हैं, अब हो गया। कुछ क्वेश्चंस जल्दी से करते हैं, फास्ट। ये सब कर चुके अपन लोग, ऑलरेडी मेंशन्ड, इसको लिखने की जरूरत वापस नहीं है। ठीक है, सीधा आते हैं अपन लोग कुछ क्वेश्चंस पर। जल्दी फटाक से, आपको सबका आंसर देना जल्दी जल्दी। हाँ जी, एनसीईआरटी वाले कुछ क्वेश्चंस। पहला, जल्दी से अटेम्प्ट करो, जल्दी से, फास्ट। कि why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 electrolysis water double the amount of collected in the other? और नेम दिस गैस, इस गैस का नाम बताना। कौन सी गैस थी बेटा? वो हाइड्रोजन। तो गैस होगी आपकी हाइड्रोजन। अब डबल क्यों मिल रही थी बेटा ये? क्योंकि इसका वॉल्यूम रेशियो 2:1 आ रहा था। जब वॉल्यूम रेशियो 2:1 था, इस वजह से मुझे कितनी मिल रही है? 2 टाइम्स मिल रही थी। तो आंसर हो जाएगा अपना, बिकॉज इट्स वॉल्यूम रेशियो इज 2:1, so the amount of H2 gas collected at cathode is always 2 times the amount of O2 gas collected at anode. ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी इंटेक्स वाला क्वेश्चन। व्हाई डू स्टेकली स्टोर द सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल इन लेबोरेटरी? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मान लो डार्क बॉटल में क्यों रखते हैं बेटा सिल्वर क्लोराइड को? अभी पढ़ा सनलाइट, अभी बात हुई थी ना बेटा, अगर AgCl अगर सनलाइट की प्रेजेंस में आ जाएगा तो AgCl तो डिकम्पोज हो जाएगा। और किस किस में हो जाएगा? Ag और Cl2 गैस वहां से निकल जाएगी। अगर AgCl को आपको स्टोर करना तो अपन हमेशा ये इंश्योर करेंगे कि AgCl को कोई भी सनलाइट ना मिले। और सनलाइट ना मिले मतलब कौन सी बोतल में रखो उसको? डार्क बोतल में। इस वजह से अपन लोग इसको डार्क बोतल में रखेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? पूछें कैसा? अगला जाओ भाई, एनसीईआरटी।
Decomposition reaction require energy either in the form of heat or light or electricity for breaking down the reactant. Write one equation each decomposition reaction where energy supplied in the form of heat, light and electricity. इनके सबके एग्जाम्पल लिख सकते हो क्या? 3 एग्जाम्पल अपन लोगों ने ऑलरेडी किसके पढ़ रखे बेटा? हीट वाली के याद है, लाइट वाली के 2 पढ़ लिए AgCl AgBr, और इलेक्ट्रिसिटी वाली का 1 पढ़ लिया, कौन सा? H2। कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ जल्दी से फास्ट, ये सब क्वेश्चन होने चाहिए अगली क्लास में कॉपी में। हाँ, कुछ बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी है। वापिस आओ भाई इस वाले क्वेश्चन पर जल्दी फास्ट। क्या दे रहेगा बेटा? 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन? क्या ऑब्जर्वेशन होगा आपका? ऑब्जर्वेशन का कलर क्या चेंज आएगा? कलर पहले कौन सा था, और कलर कौन सा था पहले? व्हाइट कलर था सिल्वर क्लोराइड का। जैसे सनलाइट में रखोगे क्या बन जाएगा सर? ग्रे हो जाएगा। तो ये रहा सर ऑब्जर्वेशन। और क्या पूछा है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दोगे, क्या लिखेंगे सर? अभी तो लिखी थी सर, क्या? AgCl इज कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस Cl2। बैलेंस करो, 2 यहां लगाओ, 2 यहां लगाओ, स्टेट लगाओ, सॉलिड यहां पर, सॉलिड और यहां पर गैस। कौन से टाइप की रिएक्शन है? कौन सी डिकम्पोजिशन? पूरा बताना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन 3 होती है सर, उसमें कौन सी है? तो इट इज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट आ जाओ। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन। एनोड पर कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन। एक्सप्लेन द साइंटिफिकली व्हाई द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड। ये ऑलरेडी बात हो चुकी है अभी जस्ट। वॉल्यूम रेशियो हमेशा 2:1 होता है, इस वजह से आपको जो H2 गैस मिलेगी वो हमेशा डबल मिलेगी कंपेयर टू ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन 2018 में, आई स्टूडेंट वांट टू कैरी आउट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मेंशन 3 डिस्टिंक्ट वे बाय विच एनर्जी कैन बी सप्लाइड टू कैरी आउट सच रिएक्शन, फॉर्मूला 1 बैलेंस केमिकल फॉर ईच टाइप। लिख दोगे? यस, 3 टाइप के, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक। सबके एग्जांपल्स हमें पता है, एक एग्जांपल आपको तीनों को मेंशन करना। अगला वाला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा भाई? 2 गैस लिबरेट होगी, कौन कौन सी? H2 और O2। कहां से लिबरेट होगी सब पता है हमें। स्टेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस प्रोड्यूस्ड। 2:1। 2 किसका? हाइड्रोजन। उल्टा मत कर देना भाई, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1। एंड प्रोवाइड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस। कर देंगे अपन लोग, अभी किया था अपन लोगों ने H2O, वो भी 2 लगा दो। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? 2H2 गैस प्लस O2 गैस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अगला 1-2 क्वेश्चन और भी है, फटाक से कर लेते हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है कुछ, जल्दी फटाक से। आई स्टूडेंट टेक्स, आई स्टूडेंट टुक असम सिल्वर ब्रोमाइड इन चाइना डिश एंड प्लेस्ड इन सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड याद है भाई? कौन सा कलर का होता है ये? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड येलो। येलो अभी तो किया था भाई, कहां करते हो जी? येलो। व्हाट ऑब्जर्वेशन विल बी डिस्टिंक्टली रिकॉर्डेड। तो येलो कलर किसमें चेंज होगा? अगेन ग्रे, क्यों? सिल्वर बन जाएगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लोगे? यस सर, अभी जस्ट लिखी अपन लोगों ने। ठीक है। नेक्स्ट वाला मल्टीपल चॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी इफेक्टिवली डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। कौन कौन से को डिकम्पोज कर सकते हैं सर अपन? AgCl। यस और नो? नेक्स्ट वाला जल्दी फास्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेम द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन पहले लिखा हुआ, ऑक्सीजन बाद में, तो रेशियो कितना आएगा? 2:1। 2:1 ऑप्शन नंबर बी। 1:2 मत कर देना भाई। अगर मान लो O2 पहले लिखता, H2 बाद में लिखता तो 1:2। हाँ, इसे ध्यान रखना, पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा है। अगला, सिल्वर आर्टिकल्स जनरली टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज। इसकी बात अपन लोग अगली क्लास में करेंगे। कोरोजन जब पढ़ेंगे ना भाई, वहां पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपन उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी इसको मैं छोड़ रहा हूं। 1-2 क्वेश्चन शायद और भी होगा, फटाक से। कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसके ऊपर ट्राई कीजिएगा आप लोग। अगली क्लास में इसको अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
चलिए तो आज की कहानी अपन लोग यही खत्म करते हैं। अगली कहानी अपन कौन से स्टार्ट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगली क्लास। ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए क्या चाहिए? डायग्राम।